Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। आज की खास खबर दिल्ली से। पूर्वी दिल्ली नगर निगम एडीएमसी कार्यालय पर आज इंजीनियरिंग विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने एडीएमसी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया व दिल्ली नगर निगम व मेयर निर्मल जैन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल पूरा मामला इंजीनियरिंग विभाग की 3 माह की सैलरी ना मिलने का है, जिसमें कर्मचारियों का कहना है कि मजबूरन हमें यहां काम छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इस प्रदर्शन में ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार धिगान व संस्थापक मुकेश वैद भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वे इंजीनियरिंग विभाग के लोगों को आश्वासन दिया कि ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन व समस्त यूनियन इंजीनियरिंग विभाग को पूरा समर्थन देंगे व इनकी मांगों को पूरा ना होने तक इनके प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमित वाल्मीकि। आज हम मौजूद हैं एडीएमसी कार्यालय पर, जहां पर पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से एक ही सवाल, एक ही मांग, आखिर हमारी सैलरी कब। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग खड़े हैं, यूनियन के नेता भी हैं। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार धिगान जी। उनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर क्या मांगों के लिए वो आए हैं। धिगान साहब, आज का जो ये प्रदर्शन है वो किस लिए है, क्या आपकी मांग है? देखिए, ये जो आज प्रदर्शन है ये ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के नेतृत्व में है, जिसके संस्थापक श्रीमान मुकेश कुमार वैद जी हैं। आप देख रहे हैं कि ये इंजीनियर विभाग के जो मजदूर हैं, 4-4 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ निगम प्रशासन से कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना मिलना चाहिए, ये कानून है। और जबकि निगम प्रशासन ने एफिडेविट सबमिट कर रखे हैं कि हम 1 तारीख से 7 तारीख तक निगम कर्मचारी को वेतन देंगे, और ये मामला कोर्ट का है और आज कोर्ट की अवहेलना की जा रही है। अभी तक भी 4 महीने से इन निगम कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। ये इंजीनियर विभाग के लोग हैं और एक हंडिया में 2 पेट किया जा रहा है निगम द्वारा। एक डिपार्टमेंट जिसके वेतन पहले मिल जाता है, दूसरा डिपार्टमेंट जिसको 10 दिन बाद वेतन दे दिया जाता है। ये 4-4 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर माजरा क्या है? हमारा आका है कौन? हमें किससे बात करनी चाहिए? मेयर से बात करनी चाहिए, कमिश्नर से बात करनी चाहिए। कमिश्नर से बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप मेयर से बात करो। मेयर से बात करते हैं वेतन को लेकर, वो कहते हैं कमिश्नर से बात करो। तो हम कमिश्नर से ये पूछना चाहते हैं कि जब हम आपके परिवार के कर्मचारी हैं और आप हमारे परिवार के मुखिया हैं, तो हम किसके पास जाएं? आज देखो, गरीब सड़क पर है सिर्फ इसलिए कि उसके पास वेतन नहीं है। आज कोरोना काल जैसी महामारी में ये गरीब कर्मचारी, ये मजदूर देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, अपने प्राणों की परवाह ना करके, अपने बच्चों की परवाह ना करके। लेकिन भूखे पेट भजन नहीं होते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि मजदूरों को उसका वेतन नहीं मिला, 4 वेतन इनके हो चुके हैं, और यदि 4 वेतन नहीं मिले तो हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निगम प्रशासन की होगी व तीनों मेयर की होगी। बिल्कुल राजकुमार धिगान साहब, हम देखते हैं कि आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं सैलरी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर। तो ऐसी भी क्या स्थिति होती है कि राज्य सरकार नगर निगम पे बात टालती है, नगर निगम राज्य सरकार पे टालती है? तो ये स्थिति उत्पन्न ही क्यों होती है? देखिए, आज जो निगम में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तीनों मेयर भारतीय जनता पार्टी सरकार के हैं, तीनों स्टैंडिंग कमेटी चेयर, तीनों नेता सदन। तो हम बात किससे करें? जब निगम में जो सरकार होती है, निगम में जो मौजूदा सरकार है, मजदूर भी उसी से बात करेगा, यूनियन भी उससे ही बात करेगी। आज जो रिस्पॉन्सिबल है, आज दिल्ली नगर निगम में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहते हैं, बीजेपी से पूछना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं तीनों मेयर से, तीनों कमिश्नर से, जब आपके नेतृत्व में हम काम करते हैं, आपकी कलम से हमें वेतन मिलता है, तो हम किसके पास जाएं? यदि दिल्ली सरकार निगम में होती तो हम दिल्ली सरकार के पास जाते। आपकी सरकार आज निगम में है तो हम आपके पास आए। यदि आप ये बताएं आप वेतन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। यदि आप वेतन नहीं देना चाहते तो आप लिखित में दें, आप न्यूज़पेपर में दें कि आप तीनों कॉर्पोरेशन को दिवालिया घोषित करना चाहते हैं। यदि दिवालिया घोषित करना चाहते हैं तो तीनों निगमों पर ताले लगाएं। लेकिन मजदूर सड़क पर है और मजदूर जब तक अपना हक नहीं लेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? और सर, आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष राजकुमार धिगान जी, ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन के संस्थापक हमारे मुकेश वैद जी, मेरा नाम सचिन वाल्मीकि। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जितने भी समस्त कर्मचारी आए हुए हैं, इन लोगों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। जब निगम के अधिकारी इन लोगों से काम ले रहे तो वेतन कौन देगा इन लोगों की? और हमारी समस्या ये है कि ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ आज यूनियन इनके साथ है, और जो होगा उसका जिम्मेदार निगम प्रशासन होगा। हम इनका साथ देंगे।
ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ यूनियन हमेशा इनके साथ रही है और रहेगी, और निगम की ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक इनका वेतन नहीं देंगे, और काम बंद हड़ताल सभी डिवीज़न में हम कर देंगे। ये हमारे उद्देश्य है आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ और भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं इस मुद्दे पर। जी आपका नाम और? जी मेरा नाम प्रेमचंद गौतम है, मैं इंजीनियरिंग विभाग में नाला बेलदार हूँ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम करीब 10 दिन से अपने डिवीज़न में 2 घंटे की हड़ताल करते थे, बाकी काम करते थे, लेकिन हमारे दुख को देख के ऑल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री राजकुमार धिंगान जी हमारे पास आए। हमने पहले ही अनाउंस कर दिया था हमारे पास कोई यूनियन ना आए, हम किसी यूनियन से जुड़ना नहीं चाहेंगे, कोई अगर जोड़ने की इच्छा से आएगा तो हम नहीं जाएंगे। तो सर वो धिंगान साहब ने कहा कि हम आपको जोड़ना नहीं चाहते, हम आपकी मजबूरी और जो आपका दर्द है, जो आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, इस वजह से हम आपके साथ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ इन जो निगम में बैठे प्रशासन को और इन निगम में बैठी सरकार जो है, मैं आपको हकीकत बताऊँ, मेरी बेटी MBBS कर रही है और मैं कैसे करा सकता हूँ? 3-3 महीने सैलरी नहीं मिलेगी तो कैसे करा सकता हूँ? मेरे जैसे कई भाई पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो कैसे पढ़ा सकते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से और यहाँ की सरकार जो भी है उनसे सभी से पूछना चाहता हूँ कि कैसे, मान लिया एक बार को हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा तो चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो मेरा तो यही है कि हम भूखे भी मर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। कल ही मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा पैसे की ज़रूरत है, तो मैं तो असमर्थ हूँ देने में, अब कहाँ से करूँगा मैं नहीं जानता। बिल्कुल, हमारे साथ निगम के एक बहुत बड़े नेता और समाज सेवी मुकेश वैद्य जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानकारी दें कि आखिरकार ये स्थिति क्यों उत्पन्न होती है कि निगम के कर्मचारियों को आए दिन प्रदर्शन पे, हड़तालों पे बैठना पड़ता है। मुकेश वैद्य जी आपका थैंक यू, धन्यवाद। ये स्थिति क्यों आती है मुकेश जी? ये स्थिति भ्रष्टाचार के कारण आती है कि जो MCD को कमाना चाहिए, जो निगम में इनकम होनी चाहिए, उस इनकम तो इनकी जेबों में आ जाती है अधिकारियों की। अभी जो प्राइवेटेशन पे काम चल रहा है, 925 करोड़ रुपए का इन्होंने डोर टू डोर कूड़ों का दिया है। वो मुझे पता चला है कि मेट्रो ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कह रहे हैं कि हमारे बस की काम कराना नहीं है, सरकारी सिस्टम के बस की वो काम कराना है नहीं, क्योंकि इनके अपनी जेबें खाली हो जाती हैं अगर ये इस तरह से काम कराएं कर्मचारियों से। तो इनका जितना भी जो भी इनकी इनकम है उसको तो सब ये करते हैं बराबर अपनी जेबों में 2 नंबर में। इतनी भ्रष्टाचार के सबूत से ही शिकायतें देते हैं, कोई काम नहीं होता। कर्मचारियों का ये शोषण करते हैं। आज कम से कम 40 साल तो मुझे हो गए भाई, 55 साल की मेरी एज हो गई है और उसमें से 15 साल के बाद बच्चे को होश आ जाता है। तो 15 साल के बाद 40 साल से हम देख रहे हैं कि इस MCD का सुधार नहीं हुआ कभी। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, कर्मचारियों को आज तक 30-35 साल से जो उनके लाभांश रुके हुए हैं वो लाभांश नहीं मिलते, मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही। वेतन की बात होती है, चलो सारी चीज़ों को एक बार को हम छोड़ देते हैं, लेकिन वेतन तो कम से कम समय पे मिलना चाहिए। ऐसी नॉर्थ दिल्ली में 5-5, 6-6 महीने हो गए वेतन नहीं मिल रहा है। इधर हमारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये थोड़ा सा सफाई कर्मचारियों से डरते हैं कि इनके घरों में कूड़ा ना फेंक दें। बाकी जैसे हमारे नाला बेलदार हैं, हमारे और गार्डन डिपार्टमेंट के हैं, जो वैसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं सुनते। अब जैसे नाला बेलदार हमारे यहाँ पर सब भाई आए हुए हैं, अब 4-4 महीने से वेतन ना मिला, दीपावली का दौर आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो इन सब लोगों ने क्या किया हुआ है कि इनको तो ज़रूरत है नहीं अधिकारियों को तनख्वाह की। हम इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमें भी तो नहीं मिली। अरे भाई, तुम्हें ज़रूरत क्या है? जिसके घरों पे 10-10, 20-20 लाख रुपए रोज़ डेली रिश्वत के पहुँचते हों, और मेरे पास सबूत है, ये मैं बिगड़ सबूत के नहीं बोल रहा आपके चैनल के माध्यम से। मेरे पास अभी भी एक इंस्पेक्टर की, एक LI की मुर्गन है कोई, वो एक सील खोलने के लिए 3 फैक्ट्रियों की सील के 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए वीडियो है मेरे पास अभी भी। तो इस तरह के भ्रष्टाचार ये करते हैं। अगर उसी फैक्ट्री के ये पैसे हमारे किसी सिस्टम से अगर EDMC में जमा कराते तो हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह हो जाए। तो वर्दी हो गई, जूते जुराब हो गए, जितनी भी गर्मी सर्दी की वर्दियां हैं वो हैं, पक्के होने के बाद भी अभी देखो कितना भ्रष्टाचार है कि साउथ और नॉर्थ दिल्ली में जिन कर्मचारियों को 2003 से पक्का माना गया है, वो एरियल भी दे चुके साउथ दिल्ली वाले,
और ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये कहते हैं हम जो 2003 से पक्के माने गए हैं उनको 2013 से पक्का मानेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने भ्रष्टाचार की हैं। और अगर दिगान साहब हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे वाल्मीकि जी महामंत्री साहब खड़े हुए हैं और हमारे जितने भी यहाँ पर साथी खड़े हुए हैं, सबको दीपावली से पहले इन्हें कूड़े में डुबो देंगे यदि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। और जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों का, मैं ये नहीं कहता कि सफाई वालों का, जितने भी डिपार्टमेंट है, 25 डिपार्टमेंट है, 25 के 25 डिपार्टमेंट आज की डेट में हमारे साथ हैं, क्योंकि वेतन सभी को नहीं मिल रहा। बाकी तो सारी चलो चीज़ों देख लेते हैं, जो हमारे महीने का बच्चों का दूध है, फीस है, घर का किराया है, अगर ये रुक जाएगा और मकान मालिक हमारे कर्मचारियों का जूता बजाएगा तो भाई वो फिर कर्मचारी भी तो इनका जूता बजाना जानते हैं। तो इसलिए ये अब हड़ताल का दौर चलने वाला है। दीपावली से पहले मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी साथी हैं अपने सफाई कर्मचारियों को लेकर के भी, आज हमारे सिविक सेंटर में भी मीटिंग थी हड़ताल के विषय में, वहाँ पर भी 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। तो आप सबका धन्यवाद करते हुए हमारे कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिया जाए। जितने भी इनके लाभांश वगैरह, रिटायर होने के बाद 2015 से आज तक उनके रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला, कितना अन्याय हो रहा है। और जो रिटायर हो गए उनको 4-4, 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। तो ये बहुत ही दुखद बात है और इस हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं ये भ्रष्ट अधिकारी। जैसा कि आपने सुना कि ये निगम के मुकेश वैद जी ने एक चेतावनी दी है नगर निगम को, नगर निगम के अधिकारियों को, कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, उनकी मांगों को नहीं सुना जाता, तो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा व उनके घरों में कूड़ों का ढेर होगा। कैमरामैन अंकित के साथ मैं सुमित वाल्मीकि, सिटी न्यूज़ 24।